आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है? और दूसरी जो बात है मेरी, आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही है या नहीं? अगर नहीं पहुँच रही है तो बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम आर्टिकल को जड़ से खत्म करेंगे, यानी कि जो हमारी वीडियो रहने वाली है आर्टिकल की बहुत ही इंपॉर्टेंट खास है। अब हम आज जो वीडियो में बताएंगे वो हम एडवांस लेवल के पर्पज से बताएंगे। अभी तक की हमने पार्ट 2 तक ही जो वीडियो में बताया वो सब बेसिक था, नॉर्मल था। आपको आई होप उम्मीद करता हूँ वो वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होगा, कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं आर्टिकल को। तो आर्टिकल इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, अगर अभी तक ही फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो जल्दी से जाके फॉर्म भर दें एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए जो इंग्लिश में आती है हमारी, उस लेवल की हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे जो एकेडमिक बच्चे हैं उनके लेवल से हमारे पार्ट 2 तक की था, वहीं तक सीमित है। आगे जो कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए हमें एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ता है आर्टिकल्स। तो हम डिस्कस करेंगे, सारी बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे। अगर नए हैं हमारे लिए आप, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी बात क्लियर। तो आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं आज आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल हमारा कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। आज तक की जो वीडियो आपने देखी होंगी बहुत अच्छी लगी होंगी। आई होप उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ समझा होगा। अगर इससे पहले हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखी तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी सीजीएल की, तो वहाँ पे जाके सारे पार्ट्स देख लें, क्लियर कर लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अगर अभी तक की वो वीडियो नहीं देखी है तो, अगर पहले से देख चुके हैं तो अच्छी बात है। हम इसमें काफ़ी कुछ एडवांस लेवल का बताने वाले हैं। एडवांस लेवल यानी चलेगा हमारा इसमें, तो उसको भी देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, यानी इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स पार्ट 3। तो इसमें हम जानकारी जो देंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी कुछ रूल्स होते हैं उनको आपको याद कर गए, यानी कि ओमिशन, कहाँ पे आर्टिकल लगता है कहाँ पे नहीं लगता, वो हम जानकारी आपको देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल है हमारा कहाँ पे यूज होता है कहाँ पे नहीं यूज होता है, ठीक है। ओमिशन ऑफ अ एंड मतलब कहाँ पे हमारा एन लगता है या नहीं लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए और एन आर्टिकल लगना नहीं चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए, हम सबसे पहले फर्स्ट जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग ए और एन इज नॉट, बात को अच्छी तरह समझिएगा, इज नॉट यूज्ड बिफोर ओनली एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हम लोग कभी भी ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। अगर आपको पता है कि ए और एन एडजेक्टिव के पहले यूज नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कैसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी है जो हमारी, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मैंने इतनी बात लिखी है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑनेस्ट साउंड आ रही है ओ की, वॉवेल की। अगर यहाँ पे लिखना चाहें एन ऑनेस्ट, तो बताइए क्या ये सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा। अगर हम लोग आ लिखें तब सही होगा या नहीं। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, जो आर्टिकल आता है सबसे पहले आपको बता चुका हूँ, जो आर्टिकल आता है हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के आता है, नाउन के लिए आता है। नाउन से पहले हमें आर्टिकल यूज करना पड़ता है। नाउन अगर यहाँ दिया है, हमने 3 बातें आपको बेसिक बताई थी। अगर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई यहाँ पे डायरेक्टली हमारा एडजेक्टिव दिया गया है। अगर बात की जा रही है कि ही इज ऑनेस्ट, तो आगे हमारा कोई नाउन है नहीं, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। तो अगर नाउन है नहीं तो आर्टिकल का हम यूज नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, एन वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते। कब, जब हमारा एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है। आइए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये था, सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा देखिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई पर्सन हो, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन लिखा हो, जैसे मैं बात करूँ ऑनेस्ट,
पर्सन, अगर यहाँ पे ऑनेस्ट पर्सन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एन जो है आर्टिकल वो नाउन के लिए आता है। जो पर्सन होते हैं वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं, यहाँ पे हम एन का यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई पर्सन दिया गया है या कोई व्यक्ति दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं, यानी कह सकते हैं जब भी एडजेक्टिव हो उससे पहले हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई नाउन दिया गया है, नाउन के लिए यूज़ होता है आर्टिकल, तो यहाँ पे कोई नाउन है नहीं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, इसीलिए हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ चुकी है। अगला हम एग्जाम्पल बताने जा रहे थे आपको। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम बताने जा रहे थे। राहुल इज अ, मैं बात कर रहा हूँ, राहुल इज पॉपुलर इन दिस टाउन, इन दिस टाउन। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा आर्टिकल ए और एन कहाँ पे यूज़ होगा। राहुल इज पॉपुलर इन दिस टाउन, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, आ पॉपुलर, तो यहाँ पे आ और एन कोई भी यूज़ आर्टिकल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। जब भी कभी राहुल के बारे में बात हो रही है, राहुल इज पॉपुलर है, उसके बाद इन क्या हमारा प्रीपोजिशन है। अगर इन हमारा प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रेपो के ऑब्जेक्ट आते हैं, ना कि हमारे कोई बात होती है जैसे दिस टाउन, लिखा तो नाउन है लेकिन इससे पहले हमारा क्या आ गया, इन आ गया। तो यानी क्लियर बात हो रही है कि हमारे राहुल का विशेषता यहाँ पे बात कर रहा है कि राहुल एक पॉपुलर है। पॉपुलर है तो है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में है दिया गया है, तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग कभी भी यूज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे आर्टिकल हमारा यूज नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। यानी आपको याद रखना है क्या, जो हमारा ए और एन इज नॉट यूज बिफोर ओनली एडजेक्टिव, सिर्फ ओनली एडजेक्टिव हो वहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे आर्टिकल ए और एन का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारी जो पॉइंट की बात है वो भी समझते रहिएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट बात थी। और दूसरी बात हम क्या बताने जा रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात मेरी ये है कि कभी भी, दूसरा पॉइंट हमारा है ए एन इज नॉट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम लोग ए एन का यूज नहीं कर पाते हैं। किस लिए, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कोई एग्जांपल, अनकाउंटेबल हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे कोई मटेरियल नाउन होते हैं, जितने मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे मटेरियल नाउन ये हमारे क्या होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करूँ गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं गोल्ड इज अ, अगर लगा दिया तो क्या होगा, देखिए प्रीसियस मेटल। तो यहाँ पे बात हो रही है, हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। देखिए आज यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल हमें कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, जहाँ पे मटेरियल नाउन है उससे पहले हमें ए और एन का यूज़ नहीं करना है जब अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन दिया हो। तो जैसे गोल्ड हो यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड हो, आयरन हो, इनसे पहले हमें नहीं करना है। ठीक है, गोल्ड है, अब गोल्ड से पहले हम अगर आल गोल्ड कर दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कभी भी नहीं लिखेंगे, द गोल्ड भी नहीं करेंगे, एंड गोल्ड भी नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें मटेरियल के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल है। इस तरह से ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं वी ड्रिंक वाटर, दूसरा एग्जांपल है मेरे पास वी ड्रिंक वाटर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वी ड्रिंक वाटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज जैसे आ वाटर कर सकते हैं, तो क्या गलत है या सही है बताइए। तो यहाँ पे आ वाटर नहीं होगा क्योंकि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। वाटर हमारा क्या है, मटेरियल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन होंगे, उनसे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। वेरी सिंपल। अगर आप दो चीज़ें अभी तक ही सीख चुके हैं, एक तो सिर्फ ओनली एडजेक्टिव हो उससे पहले हमें ए और एन का यूज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड बात हमने सिखाई, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हमें आर्टिकल अ और एन का यूज नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नंबर पॉइंट 3 की बात करता हूँ, वो भी अच्छे से आपको सीखना है और समझना है। तो इतनी बात मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप इसको कॉपी करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी से जो हमारा निकल कर आएगा एरर फाइंड हम करेंगे। ठीक है, आज लाइव आने की कोशिश करेंगे, लाइव में बताएंगे आपको हम कि कहाँ पे
जो एरर बनती है वो हम क्वेश्चंस कराएंगे आज लाइव। रात में 10 बजे हम लाइव आने की कोशिश करते हैं आज, ठीक है दोस्तों। तो अगर थर्ड बात सेकेंड बात समझ में आ चुकी है, तो तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वो तीसरी बात ये है मेरे दोस्त, बिफोर प्लूरल्स, अगर हम लोग जो हमारा ए और एंड एन है ये प्लूरल नाउन के पहले नहीं लगाते हैं। प्लूरल्स नाउन के पहले हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, यानी कि ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। जो हमें नहीं ओमिशन की बात कर रहा हूँ, ये वाली बात हमारी थी कॉन्सेप्ट की, हमें जो ए और एंड एन का यूज नहीं करना है। कहाँ पे नहीं करना है? कभी भी प्लूरल नाउन से पहले नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, एग्जांपल है मेरे पास, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो चिल्ड्रन लिखा हुआ है इसको हम ना तो आ लिख सकते हैं, ना तो एन लिख सकते हैं, ना तो दा लिख सकते हैं। मतलब हमें चिल्ड्रन जब भी प्लूरल नाउन्स दिखता है उससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ए और एन का यूज नहीं करना, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए प्लूरल हमारा चिल्ड्रन है, क्योंकि चाइल्ड हमारा क्या होता है? चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है। अगर चाइल्ड सिंगुलर होता है मेरे बच्चे, तो प्लूरल क्या होता है? प्लूरल हमारा होता है चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन। इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी प्लूरल आएगा हमारा, नाउन होगा वो कॉमन नाउन होगा, हालांकि कॉमन नाउन है, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं बात करूँ, काउज ईट ग्रास, तो यहाँ पे जो काउज ईट ग्रास है, यहाँ पे हम आ काउज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल नाउन से। प्लूरल नाउन से पहले हमें आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना है, तो हमारा ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए लिखा हो तो हमारा रॉन्ग होगा, मतलब वहाँ पे एरर आप आसानी से बता सकते हैं। कहाँ पे प्लूरल नाउन्स होगा उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी बात आपने क्लियर सीख ली, तो तीसरी बात, तीनों बातों को हम रिपीट करते हैं एक बार, ठीक है, रिकैप लेते हैं, उसको आप समझिएगा। जैसे मैंने पहली बात बताई थी आपको, पहली बात मैंने बताई थी आपको कि जब भी कभी एडजेक्टिव ओनली, उससे पहले हमें ए एन का यूज नहीं करना है। दूसरी बात मैंने बताई, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन हो उससे पहले हमें ए एन का यूज नहीं करना है। तीसरी बात मैंने बताई, जो हमारे प्लूरल्स नाउन्स होते हैं उनसे पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तीनों बातें आपको कॉन्सेप्टिव याद होनी चाहिए, समझ में मतलब आनी चाहिए। तीनों बातें समझ में आ चुकी हैं, तो हम एक बात और लगे हाथों बता देते हैं, दा को दी कहाँ पढ़ते हैं और दा सिर्फ दा कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। वो बात आप जान लीजिए, वैसे कि छोटी सी बात है। जैसे मैं बता दूं, जो दा होता है हमारा कैसे लिखा जाता है? THE। जब भी कभी दा जो होता है उससे पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आए, किसकी? कॉन्सोनेंट की आवाज़ आए, तो हम यहाँ पे दा पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, दी कब पढ़ते हैं? दी जब पढ़ते हैं जब यहाँ पे वॉवेल की साउंड आए। किसकी साउंड आए? वॉवेल की साउंड आए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे द हाउस, यहाँ पे द हाउस लिखा, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हम दा पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे हमें दी कब पढ़ना है? जैसे मैं बात करूं, द यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है? वॉवेल साउंड है, इसीलिए हम लोग दी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दी। अगर हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम दा बोलेंगे, अगर हमारी वोवेल की साउंड आती है तो हम लोग दी पढ़ेंगे। उसको क्या पढ़ेंगे? दी, यानी कि दी यूनिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे क्या है? द हाउस है, डायरेक्टली दा। हर कहीं पे दा नहीं होता है, ये थोड़ा बेसिक था, ये बता दिया मैंने लगे हैं। तो इसलिए कि कभी कभी आपके पास कोई दोस्त मित्र होते हैं, वो पूछते हैं कि हमारा दा कब पढ़ा जाएगा, दी कब पढ़ा जाएगा। दी जब पढ़ा जाएगा जब हमारा कोई उसके ऑफ्टर में वोवेल साउंड कर रहा हो, और दा कब पढ़ेंगे? जब हमारा दा के बाद में आने वाला वर्ड्स हमारा कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा हो, तो हमारा दा होगा वहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ये बेसिक थी, हालांकि पॉइंट की बात थी, ठीक है। आगे चलें, तो आगे चलते हैं मेरे दोस्त। बहुत गजब के रूल हैं, अगर आपको आ गए अच्छी बातें, नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा करिएगा, देखिएगा, और वीडियो को पॉज करिए, समझ भी लीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें सारी बार बार नहीं पढ़नी है आपको, एक ही बार में पढ़नी है, नोट्स बनाना है। क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी आ पाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो आप आज यहाँ देख रहे हैं, कल वहाँ देखेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। दौड़ते भागते मत रहिए, हर जगह पे देखते रहिए कहाँ पे क्या चल रहा है, वो बातें सभी सही हैं, लेकिन पूरा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि
जो चीज़ें बताने वाली हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा व्यूअर्स जो है अलग जगह जाए, वहाँ से पढ़े। कंटेंट मैं भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस क्या है थोड़ी सी इशू ये है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, हालांकि समझ में तो आएगा ना। मैं हैंड राइटिंग कोई इतनी बुरी नहीं लिखता हूँ कि समझ में ना आए। आगे चलते हैं। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स। ठीक है, द हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे उसका हम लोग यूज सीखेंगे, यानी कि बात हम लोग करें बिफोर नेम्स ऑफ। कभी भी पहली बात आपको याद रखनी है, पहली बात याद रखनी है, कभी भी आपके पास हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, उसके लिए हम लोग द क्या यूज करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग। जैसे मैं बात करूं द ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, इस तरह से एग्जांपल में ले सकते हैं। द ताजमहल ETC यानी द रेड फोर्ट, ऐसे हमारे एग्जांपल बन सकते हैं। दूसरी बात हम बता रहे हैं द वहां पे यूज करेंगे, जैसे मैं बात करूं हॉली बुक्स होती हैं, ठीक है, हॉली बुक्स, वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं द रामायणा, ठीक है, द बाइबल, इस तरह से हम लोग ETC। जब भी हॉली बुक्स आएंगे वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे उनसे पहले। अगर तीसरी बात, ये बातें सीख गए तो तीसरी बात आपको याद रखनी है। जो तीसरी बात हमारी माउंटेन्स, जो रेंज होती है, माउंटेन्स रेंजेस, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं द, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं बात करूँ द हिमालयाज, द अल्पास, द हिमालयाज, द आल्प्स, ठीक है, इस तरह से हम लोग द का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। कभी भी द का यूज करना हो तो सबसे पहले आप देख लेंगे प्लैनेट्स जितने भी होते हैं, प्लैनेट्स, रिवर होती हैं जितनी भी, उनके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। और ओशियंस जितने होते हैं हमारे, उनसे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं द स्टार्स, द मून, द सन, इस तरह से आएगा। रिवर की बात करूं तो द गंगा, द कावेरी, द कृष्णा, द जितनी भी रिवर आती हैं द का यूज करेंगे रिवर से पहले। अगर ओशियंस हैं द पैसिफिक ओशन, द प्रशांत महासागर, इस तरह से हम लोग द हिंद महासागर, इस तरह से ओशियंस जितने आएंगे उसके पहले हम लोग द आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ चुकी है। आगे हम 5th पॉइंट पे बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेम ऑफ ट्रेन्स, जितनी भी ट्रेन हैं, नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स के पहले हम लोग यूज करते हैं द। जैसे कोई भी शताब्दी एक्सप्रेस है, ठीक है, जम्बू तवी है, और कोई नाम ट्रेन का ले सकते हैं आप, ठीक है, गंगा सतलज है, इस तरह से बहुत सारी ट्रेन्स हैं, उनसे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं द राजधानी एक्सप्रेस, लिख देता हूं, ठीक है, द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएंगे बहुत सारे। तो द का यूज सीख चुके हैं। और कभी भी आपके पास 6 पॉइंट आपको याद रखना, नेम ऑफ कंट्रीज के पहले लगाते हैं, नेम ऑफ कंट्रीज, ठीक है, और दूसरा हम लगाते हैं स्टेट्स के लिए भी लगाते हैं, ठीक है, हम लोग द का यूज करते हैं। मतलब आपको ये बातें याद रखनी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उससे पहले द लगेगा, हॉली बुक्स हैं उससे पहले द लगेगा, माउंटेन्स रेंज हैं उनके पहले हम लोग द का यूज करेंगे, और प्लानेट हैं, रिवर हैं, ओशियंस हैं, उनसे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। नेम ऑफ ट्रेन्स, जितनी भी ट्रेन से आती जाती हैं हमारे चार बाग में, ठीक है, उसके लिए हम लोग द राजधानी एक्सप्रेस है, द जम्बू तवी, इस तरह से ट्रेन के नाम के पहले हम लोग द का यूज करेंगे आर्टिकल। नेम ऑफ कंट्रीज, स्टेट हमारे जितने वे बताने वाले होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई तो जल्दी से फटाक से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मुद्दे की बात है और इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हाँ, मैंने इतनी बात कर ली डिस्कस, तो आगे चलते हैं। एक बात सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कभी भी पीक आती है, ठीक है, कभी भी पीक आती हैं, मतलब जिसको बोलते हैं चोटी, उससे पहले आर्टिकल हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। द का डज नॉट, कैन नॉट यूज, ठीक है, कैन नॉट यूज। जैसे एग्जाम्पल में बात करूं मैं माउंट एवरेस्ट, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसके पहले बताना है आपको द लगेगा या नहीं। जब भी पीक आती हैं तो द हम कैन नॉट यूज, हम द का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम द यहाँ पे
नहीं लगा सकते। दा अगर लगा दिया आपने तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दा यहाँ से हटा दें तो हमारा सही होगा, ठीक है। केवल क्या करेंगे, माउंट एवरेस्ट करेंगे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बात करूं नंदा देवी, तो बताना है आपको द नंदा देवी, क्या ये हमारा सही होगा सेंटेंस? बोलो। पीक का नाम लिए, नंदा देवी, कंचनजंगा है ना, अन्नपूर्णा, ऐसे बहुत सारे हमारे पीक आएंगे, उनसे पहले द आजकल यूज नहीं होगा। मतलब हर जगह पे आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, माउंटेन से रेंज आएगी तो आपको लगाना है, अदरवाइज आर्टिकल द का यूज नहीं करना है, ठीक है। सिंपल है, आपको याद रखना है। तो द यहाँ पे ना लगाकर वेरी सिंपल, मतलब द नहीं रहेगा हमारा, क्यों? क्योंकि ये पीक है तो सही होगा। अगर द आपने लगा दिया तो हमारा कटप्पा तरह काट दिया जाएगा, मतलब रॉन्ग होगा, एरर वहीं पे फाइंड कर पाएंगे आप, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको देखने के लिए आप थोड़ा सा रुकिए, और बाकी हम डिस्कस करते आ रहे हैं चीज़ें अभी तक की जो समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो अगर एक बार समझ में आ चुकी है तो कमेंट करके मुझे बता दी कि हाँ जी समझ में आ चुकी है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे। जैसे कभी भी इफ़ द नेम ऑफ द ऑथर इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस, द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात हमें मिटानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हमने बताया द का यूज कहाँ करते हैं, अब बताएंगे द का यूज कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ। जैसे वाल मेक्स रामायणा, ठीक है, रामायणा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे कभी भी राइटर यानी ऑथर का नेम दिया जाए और बुक का नाम दिया जाए तो वहाँ पे आर्टिकल हम लोग कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे वो बात लिखना नहीं चाहेंगे। हालांकि आपको जो ऑथर दिया जाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, हालांकि ऑथर होगा और ऑथर की बुक भी शामिल हो साथ में, तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स द इज नॉट यूज। तो यहाँ पे हम लोग ऑथर दिया हो और उसी की एक सामने बुक दी गई हो तो हम लोग कहीं पे भी द का यूज नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर हमने यहाँ पे द लिख दिया तो ये सेंटेंस एरर हो जाएगा। अगर मैंने द यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तभी ये सेंटेंस एरर हो जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई ऑथर दिया गया, उसकी कोई बुक दी गई सामने, तो हम आर्टिकल द का यूज कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे, ना तो पहले ना तो बीच में, और बाद में तो करेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो लगे हाँ तो एक और एग्जाम्पल आप बेहतरीन सा सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं बात करूँ होमर एक क्या है, ऑथर है। होमर्स, उनकी जो बुक है इलियड है। बताइए, जो ऑथर हैं उनकी एक बुक है। तो यहाँ पे हम जैसे इसमें मैंने किया, कहीं पे भी हमने दा का यूज़ नहीं किया, काट दिया। अगर दा का यूज़ कहीं पे नहीं है तो हमारा सेंटेंस पूरा सही होगा। अगर कहीं पे दा का यूज़ इन्होंने कर लिया तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, क्योंकि हम आर्टिकल का यूज़ कब करते हैं, जब केवल बुक हो, हॉली बुक्स केवल हो, ठीक है। तो इस तरह से रामायणा अगर आता है सिंपल अलग से तो हम दा का यूज़ कर पाते। अगर ऑथर आ गया तो हम वहाँ पे दा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। आपको यहाँ पे भी दा यूज़ नहीं करना है और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब कहीं नहीं करना है। आप ये मत समझिएगा हमारा मेथड फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप नहीं होगा, ठीक है। गारंटी है 100%। अगर 100% गारंटी दे रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैंने कहीं इसको अप्लाई किया होगा इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीखते रहिए, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हमारा जो है 2, हम लोग दा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने किसकी बात की थी, आर्टिकल ए और एन की बात की थी, कहाँ पे यूज़ करते हैं कहाँ पे नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट कहाँ पे, सेकंड पॉइंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी आपको सीखना है, ठीक। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, द का यूज हम लोग करते हैं, ये बताना भूल गया था मैं। नंबर पॉइंट 2 की बात है। द इज यूज्ड
इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन जितनी भी होती हैं हमने बात की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी डायरेक्शन है 4। इनसे पहले हम लोग दा का यूज़ करेंगे बेधड़क, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, दा का यूज़ करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे भी हम दा का यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम दा का यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ये आर्टिकल का यूज़ हमें डायरेक्शन में भी करना पड़ता है और कभी भी इसका मतलब इसका एरर अगर पूछा जाता है केवल ईस्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीख लिया। आगे चले बात हम करते हैं, कभी भी इस तरह से यूज़ करना होता है। तीसरी बात हम यहीं पे बताना है चाहेंगे, लगाता हूँ, जो हमारा आर्टिकल द है यूज बिफोर डायरेक्शन करते हैं और यहाँ पे हम इसके लिए फिजिकल पोजीशन भी बता सकते हैं। तीसरी पॉइंट हमारे जो रहेगा, क्या बता सकते हैं, फिजिकल पोजीशन अगर बताना हो तो उसके लिए भी हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, फिजिकल पोजीशन। ठीक है, फिजिकल पोजीशन जैसे एग्जाम्पल में बात करूँ, मैं तीसरा पॉइंट मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल में बात करूँ, एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ। दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ, क्या बोलेंगे, ऑन द टॉप ऑफ। इस तरह से हमने फिजिकल पोजीशन को बताने के लिए एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, दोबारा लिख दिया मैंने, है ना, दोबारा नहीं लिखना है इसको, टॉप ऑफ, एट। हाँ, यहाँ पे प्रिपोजिशन अलग है, एट और ऑन दोनों सेंस में आता है। एट द टॉप ऑफ कह सकते हैं, ऑन द टॉप ऑफ कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं एट द बॉटम ऑफ, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, है ना, एट द बॉटम ऑफ, बॉटम ऑफ। इस तरह से ये हमारा यूज हो जाएगा। आर्टिकल द यहाँ पे भी है, द यहाँ पे भी है, ये फिजिकल के बारे में बता रहा है। अगर ऑन द बॉटम ऑफ लिखा हो तब भी हमारा सही है। ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन को बताने के लिए, अगर मैं बात करूँ द बेक ऑफ, क्या हो सकता है, द बेक ऑफ हो सकता है। इससे एरर बनती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, वरना कोई जरूरी नहीं था। ये भी एसएससी का एक पैटर्न चल रहा है बहुत जोरों से, कभी भी फिजिकल पोजीशन आती है तो हम वहाँ पे यूज कर पाएंगे क्या, आर्टिकल द का यूज कर पाएंगे। वेरी सिंपल। अगला पॉइंट हमारा है जो बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं, कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर, नोट कर ली होगी आपने। अगली हमारी जो बात है नंबर 4th पॉइंट पे, जो बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, COMMUNITY। ठीक है, कम्युनिटी क्या होती है, रिलीजियस कम्युनिटी, आइए जानते हैं। जैसे मैं बात करूं द हिंदू, द जीप्स, और द मुस्लिम भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी एक रिलीजियस है। ठीक है, मुस्लिम्स। तो ये हमारी जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी होती हैं उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। 5th पॉइंट है बिफोर द नेशनलिटी, बिफोर द नेशनलिटी। ठीक है, नेशनलिटी, नेशनलिटी को दर्शाना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं द इंडियन, इंडियंस, द इंग्लिश, इंग्लिशियन नहीं होता है, इंग्लिश होता है क्योंकि ये एक अंग्रेज़ों को दर्शाता है। द फ्रेंच, ठीक है, क्या कह सकते हैं, द फ्रेंच कह सकते हैं। द रसियन कह सकते हैं हम लोग, द रसियंस। और बाकी बात कर सकते हैं हम लोग द चाइनीज़, ठीक है, द चाइनीज़। और द अमेरिकन्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द अमेरिकन्स। तो इस तरह से हमारा अगर नेशनलिटी को दर्शाना हो, नेशनलिटी को डिनोट करना हो तो हम लोग द इंडियंस बोलेंगे, द इंग्लिश बोलेंगे, द फ्रेंच, द रसियन, द चाइनीज, द अमेरिकन्स। कम्युनिटी को शो कर रहा है पूरी। और 4th पॉइंट मैंने बताया है, डिस्कस जो किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, रिलीजियस कम्युनिटी, द हिंदू, द जिप्स, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस
ऐसे जितनी भी रिलीजियस धर्म होते हैं हमारे, उनके लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इतनी बात पॉइंट की है, आप जान लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं, द का यूज़ कब नहीं करना चाहिए, कब, अभी तक की हमने बात इसने की थी कब करना चाहिए था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा लगे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सारी क्लास पूरी हो जाएगी आज मेरी। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। इसको समझा आपने, मिटा देता हूँ। आगे चलते हैं, हमारी क्लास आगे बढ़ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं बोर होने लगते हैं, बोर मत होइएगा, अगर कुछ बोरिंग सा होता है सब कुछ तो पढ़ाई भी कुछ होती है यार, जिसमें हम लोग बकवास नहीं कर सकते हैं, अगर बकवास करेंगे तो मुझे भी और लगता है ना, इसलिए क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पॉइंट की जो बात है, बट इफ अ नेशनलिटी एक्सप्रेस वर्ड इज यूज्ड अ काउंटेबल नाउन अ एंड इज यूज्ड बिफोर। जब भी कभी भी, हमारा नोट करके आपको याद रखना है, जब कभी भी किसी चीज़ का मतलब अगर कोई नेशनलिटी सिंगुलर काउंटेबल हो, क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल अगर हो और वो सिंगुलर काउंटेबल को शो कर रहा है, तो वहां पे हम लोग आर्टिकल यूज अ और एन का यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैं बात करूं, आई हैव मेट, मतलब आई हैव मेट, किससे मिल गया भाई, मेट एन इंडियन कहाँ मिल गया वो, इन ऑस्ट्रेलिया में, इन अमेरिका बोल देता हूँ यार, अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात की है, आई हैव मेट एन इंडियन इन अमेरिका, मैं अमेरिका गया था, गया तो नहीं, हालांकि वहाँ पे हम गए तो एक हमको क्या मिला, एक इंडियन मिल गया। इससे पहले हम लोग बोलते थे एक रिलीजियस धर्म को दा करते थे यूज, लेकिन यहाँ पे सिंगल काउंटेबल बनाने के लिए हमें आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, ए और एन का यूज करना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला एग्जांपल मैं देता हूँ, आई